ETC World, a desire to connect the world. हेलो फ्रेंड्स, ETC वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैंने जो सेशन शुरू किया था एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव तो हमने इंट्रोडक्शन सीखा, परिचय सीखा। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ चैप्टर आरंभ किया है इसका लेवल है बेसिक टू एडवांस। अर्थात अगर आपको जो हम तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप वो कंप्लीट कर देते हैं तो आप एडवांस लेवल, कम्पिटिटिव लेवल को भी टच कर लेंगे। लेकिन अफसोस वाली बात है कि मैंने जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किया है उसमें से आपका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, इसलिए हम टेस्ट रिव्यूज आपको नहीं देंगे। लेकिन यदि आप अच्छी जानकारी चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भाग लेना सुनिश्चित कीजिए। आप ETC वर्ड जैसे खोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, उसमें वहां पर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपका बना हुआ है, उसमें अधिक से अधिक जो है उस पर भागीदारी लीजिए। इससे हमको पता चलेगा कि हम जो लेवल दे रहे हैं कि आपकी समझ कहाँ तक आ रही है। तो एक बात मैं यहाँ बता देना चाहूँगा, अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, कल्पना कीजिए थ्योरी, अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेशन याद हो गया, भेद याद हो गया, याद होने से भी आपका कुछ नहीं होगा। हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ वर्ड्स। तो टाइप ऑफ वर्ड्स में सिर्फ क्या वर्ड्स की जानकारी लेने से नॉलेज बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ेगी। वर्ड्स का सही प्रकार प्रयोग सीखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं? आपका मार्किंग क्या है? तो अभी तक लगभग 16 to 18 रिस्पॉन्सेस आए हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 to 100 आया है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और सभी एग्जाम को परफॉर्म करना सुनिश्चित कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, डिटेल्स ऑफ ऑल द एडजेक्टिव्स एंड देयर करेक्ट यूजेस। अब हम लोग जान चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के कितने भेद हैं और एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो देखते हैं अब कहाँ से हमारी शुरू होगी। तो पहला हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। वहां पर जो हमने आपको दिया था वो बुकिश नॉलेज था। अब हमने इसको अपने तरीके से इसको रखा है और इसका सही प्रयोग करना सुनिश्चित किया है। यहाँ पर देखिए, एज वी नो दैट। अभी देखिए परिभाषा अलग तरीका का है, वहां पर हम परिभाषा दे दिया है कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना है, लेकिन अब यहाँ पर दिया है एज वी नो दैट। अब ये इसका अर्थ क्या हो गया? जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट ऑल द प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम का क्या अर्थ हो गया? यहाँ जो दिया है मेड ऑफ या ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब से बना हुआ है। ये ध्यान रखिए, डिराइव्ड फ्रॉम मतलब से बना हुआ है या से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? प्रॉपर नाउन से उत्पत्ति हुई है। अब आप इसको डिटेल्स करना सीखिए। अगर आप रिप्रेजेंट करना नहीं सीख पाएंगे तो फिर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। आप इसको रिप्रेजेंट करना सीखिए। अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं जिनको आप समझाइए तो इससे क्या होगा? आपका नॉलेज वहां पर बढ़ेगा और आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन कर सकते हैं। यहां से अब देखिए एग्जांपल के रूप में जैसे इंडिया लिखे हैं। इंडिया यहां पर क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, समझ में आ रही है यहां पर? और इसी प्रॉपर नाउन से क्या बना है? इंडियन बना है। अगर हम यहां पर बोलेंगे इंडिया मतलब भारत एक प्लेस है और भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। जैसा यहां देखिए, भारतीय या भारत का। अगर हम बोलेंगे इंडियन का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? तो इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया आप यूज कर सकते हैं या ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं। देखिए, चाइना चीन, चाइनीज चीनी, अफ्रीका अफ्रीकन, अफ्रीका देश हो गया, अफ्रीकन अफ्रीका में रहने वाले लोग, जापान जापान और जापानीज जापान में रहने वाले लोग। तो फिर से यहां पर क्या देखे हमने? प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना है? प्रॉपर नाउन से बना है। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? डेफिनेशन याद करने से भी नहीं होगा, हम यहां तक इसको क्लोज करके आगे चल सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ड्स में जी रहे हैं। आपको बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है,
बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं। तो जब तक हम सही तरीके का शब्द, यहां पर भी है, लेकिन शब्द का प्रयोग हम जब तक सही तरीके से नहीं सीखेंगे तब तक हमारे शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सोने का बिस्किट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सोने से बने हुए अंगूठी की वैल्यू है, उनके आभूषण की वैल्यू है। तो यहां जो हम जितने भी सारे शब्द बता रहे हैं ये आपके आभूषण के रूप हैं। फिर देखिए आगे लिखते हैं कि नोट में दिए हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर ट्रीटेड नाउन एंड एडजेक्टिव्स। अब यहां से ध्यान रखते हैं, फिर से हम इसको आपको बताएंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, की तरह व्यवहार किया जाता है। दोनों नाउन और एडजेक्टिव, मतलब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को दोनों तरीके से व्यवहार में लाते हैं, मतलब इसको नाउन बना के भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव बना के भी यूज करते हैं। आई एम एन इंडियन, देखिए यहां पर आई एम एन इंडियन लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ आई एम इंडियन। यहां पर हियर इट इज एडजेक्टिव, यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आई एम अ पुअर नहीं बोल सकते हैं, आई एम पुअर, लेकिन यहां पर देखिए उसी तरह से आई एम एन इंडियन, अगर हम इसके पहले आर्टिकल लगा देते हैं तो ये प्योर नाउन हो जाता है। हियर इट इज नाउन, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर से हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट लेटर का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट लेटर का क्या अर्थ हुआ, यहां पर जो अफ्रीकन ये इस्तेमाल किए ये, और इस तरह से ये। तो प्रॉपर एडजेक्टिव की पहली लेटर आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर, मतलब देखिए यहां पर सी इज इंडियन, यहां पर हम क्या गलती हो गया कि इसको हमने छोटी से लिखा इसलिए गलत हो गया। एन इंडियन या नाउन बना के इस्तेमाल कीजिए या एडजेक्टिव रूप में, ये आई जो है आपको हर जगह कैपिटल लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं। फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टेस्ट सबकी होनी चाहिए। आपका रिव्यूज बहुत सुंदर आया, लेकिन रिव्यूज सिर्फ देखने से क्या होगा, हमको तो पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा, कितने लेवल का सीखा। हाँ, हो सकता है कि आपको टेस्ट खोजने में दिक्कत हुआ हो, लेकिन मैंने टेस्ट की एक वीडियो बना के भेजी थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसी के नीचे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 आ रहा है, वहां पर जाके खोलिए, उसमें भरिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में बहुत सारा और डिटेल्स है। फिर देखिए यहां से ये रॉन्ग हो गया, सही क्या हो जाए, सी इज इंडियन ये, या सी इज एन इंडियन, आई कैपिटल ये रखेंगे तभी वाक्य ट्रू होगा। तो यहां से भी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम टच करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि इस बार आप निराश नहीं करेंगे। तो हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स देखा, समझा। तो मैं फिर से आपको थोड़ी बहुत टेस्ट के बारे में फिर से हम जानकारी आपको देते हैं। टेस्ट 1 आपको देना है, टेस्ट 2 आपको देना है, और जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा इसमें टेस्ट 3 आपका मिलेगा। जब तक आप अपने आप को टेस्ट में सम्मिलित नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। आपके बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर हैं, आस पड़ोस में हैं, लेकिन सिर्फ हम थ्योराइज करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन सिद्धांत का सही प्रयोग नहीं समझ पाते हैं, तो फिर सीखने की कोई वैल्यू नहीं रहती है। यहां से ऑनलाइन में जो टेस्ट सीरीज बना हुआ ये ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें कुछ चेक नहीं करने होते हैं। आप टेस्ट 1 जैसे कंप्लीट कीजिएगा, रिजल्ट मेरे पास, जैसे सबमिट करते हैं रिजल्ट मेरे पास पहुंच गया। इसी प्रकार से टेस्ट देना सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। टेस्ट देना आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। टेस्ट अगर नहीं दीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्थिति कितनी है। तो टेस्ट 1 में आपका जो टोटल मार्क्स है, ये जो है टोटल मार्क्स, फिर से हम इसको बताना चाहेंगे। टेस्ट 1 में टोटल 32 मार्क्स हैं और 3 स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं, 3 जिनको 32 में 32 आया है, 3, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जितने भी व्यूवर्स हैं सभी का ये टोटल इस तरह से आना चाहिए, तब हमको संतुष्टि होगा कि नहीं मेरा जो प्रयास है सही तरीके से चल रहा है और आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट नहीं भूलेंगे, हम बार बार टेस्ट क्या चर्चा कर रहे हैं, और टेस्ट के कारण ही वीडियो में भी डिले हुई है। आपकी जो पिछली वीडियो गई है टेस्ट नहीं आया, हम निराश हुए कि मेहनत करने के बावजूद भी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जबकि इतना तगड़ा व्यूज रहा, इतना ह्यूज व्यू रहा है। उनके लिए मैं आपका
आभार प्रकट करता हूं। तो आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। आगे का क्लास जो आज हम देखेंगे, अब देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान से देखिए। पोसेसिव, पोसेसिव किससे बना है? पोसेसिव पोसेशन से बना है, ठीक है ना। पोसेशन का क्या इंग्लिश मीनिंग है? राइट, अर्थात अधिकार। और अधिकार दिखलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अधिकार दिखलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माई। अगर बोलेंगे माई बुक मतलब मेरी किताब, आवर कंट्री हमारा देश, डियर विलेज और विलेजेस उनके गांव, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो डियर, माई, आवर, इसका इस्तेमाल किए। ये किस लिए किए? कि इस चीज पर मेरा आधिपत्य है, अधिकार है, ठीक है। माई बुक मतलब मेरा इस पुस्तक पर अधिकार है। और ध्यान रखिए कि जो भी नाउन के पहले शब्द आता है वो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहां पर हम एडजेक्टिव की परिभाषा आपको दिए। अब हम यहां पर आगे दिखाना चाहेंगे इसका। यहां पर हमने क्या लिखा है? द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड फॉर शोइंग द पोसेशन और द राइट ऑन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड द पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें अब इसके रूप को देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसमें सिंगुलर है और प्लुरल है। फर्स्ट पर्सन में माई, जो हमारा सब्जेक्ट क्या होता था? इसका सब्जेक्ट आई होता था, आई के लिए माई। उसी तरह से योर, ये किससे निकला है? यू से निकला है। हिज किससे निकला है? ही से निकला है। हर किससे है? सी से है। इनका जो पोसेशन दिखलाने वाले सारे शब्द हैं, उसी तरह से इट्स किससे निकला है? इट से निकला है। तो ये सारे अधिकार सूचक शब्द हैं। हम माई के बाद पेन लगा सकते हैं, योर के बाद बुक लगा सकते हैं। मतलब देखिए यहां माई जैसे पेन लगेगा अधिकार सूचक हो जाएगा, योर लगेगा बुक पर अधिपत्य दिखा देगा। उसी तरह से हिज, फ्रेंड दिखा सकते हैं, हर वॉच दिखा सकते हैं या और कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इट्स नीव दिखा सकते हैं। इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग हम अधिकार दिखलाने के लिए, संबंध दिखलाने के लिए, अधिपत्य दिखलाने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से यहां भी हम कर सकते हैं। आवर कंट्री, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल करके बताया। उसी तरह से योर बुक, डियर पेन्स, ये सारे शब्द जो हैं अधिकार दिखलाने के काम में आते हैं। तो यहां से हमको उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। तो आगे का हम देखेंगे प्रयोग। अब यूसेज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तो यूसेज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव में हम क्या देखेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या है? सबसे पहले फॉर शोइंग अपना, अपनी, अपने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे अगर वाक्य में आई है तो आई का माई हम दे देंगे, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स। नेम आ जाता है तो आवश्यकता अनुसार हिज या हर का प्रयोग करेंगे, और दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, और वन सब्जेक्ट के लिए वंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा प्रोनाउन आ जाता है जैसे बॉडी लगा हुआ हो, वन लगा हुआ हो, तो उसके लिए हम हिज या हर का ही आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। जैसे एवरीबॉडी आ जाएगा, एवरीवन आ जाएगा, तो उसके लिए हिज का ही प्रयोग करेंगे, वहां पर हर भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। मैं अपने घर में रहता हूं, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं रहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन है। ध्यान रखना है ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, और सब्जेक्ट को रखने के बाद हम क्रिया रखते हैं, और इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान में रखेंगे तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। और यहां पर देखिए मैं रहता हूं पहले निकालते हैं, आई लिव, कहां? में, इन, अपने। अब अपने का अंग्रेजी कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखते हैं आपका फॉर्म बना हुआ है, यहां पर आई है, यहां पर भी आई है, और आई के लिए क्या इस्तेमाल करें? माई। तो ये सही हो गया, आई लिव इन माई हाउस। हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री। आवर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वी है, देखिए यहां पर मिलाइए, वी, आवर। आपने अपना धर्म पूरा किया और अब वे लोग अपने धर्म को निभाएंगे। यू सर्व्ड
इसके बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने यहां पर सर्व रखा है। यू सर्व्ड योर ड्यूटी एंड नाउ दे विल सर्व देयर ड्यूटी। यहां पर देखिए यू के लिए योर आया है और दे के लिए देयर आया है। तो देख लीजिए यू का योर होगा, यू का योर और दे का देयर। हमको उम्मीद है कि अपना अपनी यहां पर एग्जाम्पल में समझ गए। गीता अपने स्कूल जाती है, गीता गोज टू हर स्कूल। देखिए नेम है, तो यहां पर नेम में हम क्या किए हैं, आवश्यकता अनुसार ही हर दिए हैं। तो यहां पर गीता जो है स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए हमको क्या लगाना है, हर लगाना है। यही यहां पर राम होता तो हिज लगाते, श्याम होता तो हिज लगाते। कोई अपने कमरे में रो रहा है, समवन इज वीपिंग इन हिज रूम। देखिए अभी वन का प्रयोग किए थे, एवरीबडी रहता, एवरीवन रहता, तो यहां पर भी आवश्यकता अनुसार हिज ही लगता, वहां पर हर नहीं आएगा। क्लियर है? हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया है। तो प्रॉपर भी क्लियर हो गया और यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वो छोटे छोटे पार्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही सावधानी पूर्वक यहां पर आपको ध्यान पूर्वक समझना है। अगर यहां से ध्यान हटा तो आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में नहीं जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में ईच एवरी का बहुत बड़ा प्रयोग है। यहां पर चलते हैं। एडजेक्टिव्स which are used to show the sense of each one। each मतलब क्या, प्रत्येक या हर, सारे के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि उसको अलग अलग, हर के सेंस में, प्रत्येक के सेंस में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मात्र 4 शब्द हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब ईच का क्या अर्थ हुआ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से व्यक्तिगत रूप से बिना किसी को छोड़े प्रत्येक या हर एक का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको बढ़िया से समझना है। अर्थ तो प्रत्येक है, लेकिन क्या यहां पर 2 के लिए भी और 2 से अधिक के लिए भी, वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, और व्यक्तिगत रूप से बिना किसी को छोड़े। अगर हम 5 छात्र की बात कर रहे हैं तो पांचों में प्रत्येक यानी 1, 2 से लेकर 5 जो हम बात करेंगे प्रत्येक के सेंस में, उसके लिए यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से एवरी, 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब इसका 2 से अधिक रहेगा तभी इसका प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। और व्यक्तियों वस्तुओं में से, और यहां पर क्या होगा, छोड़ करके। मान के चलिए कि हम यहां पर बात करते हैं कि प्रत्येक को अंग्रेजी आती है, तो प्रत्येक को अंग्रेजी आती है बोल तो दिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक को अंग्रेजी आती है। बहुत मैथिली भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं और तरह तरह के भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी आती है, ये सेंस में लिए, लेकिन फिर भी 100% इसकी गारंटी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बोलेंगे कि यहाँ पर 5 छात्र हैं और प्रत्येक को अंग्रेजी आती है, तो वहां पर फिक्स्ड जैसे हो गया तो वहां पर ईच हो जाएगा, और जहां पर फिक्सेशन नहीं है एवरी आ जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि ईच का प्रयोग हम 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं कर सकते हैं, 2 से अधिक के लिए करें। ये भी यहां पर कंडीशन अप्लाई हुआ है। आइदर का क्या अर्थ हो गया, 2 में कोई एक, ठीक है। नाइदर का प्रयोग 2 में कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। यहां याद रखना, रिमेंबर हियर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये चारों शब्द जो देख रहे हैं ये सिंगुलर फॉर्म की तरह प्रयोग किए जाएंगे, और इसके साथ नाउन भी जो आता है वो भी सिंगुलर बात, ठीक है। तो इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में हम नहीं करेंगे, ये सारे हमेशा सिंगुलर रहेंगे। अब देखते हैं यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी कैसे प्रयोग करते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया है। ईच एंड एवरी रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग ईच वन। मतलब इंग्लिश में अगर आपको पूछ दे कि ईच और एवरी का बताओ क्या अर्थ होता है, तो आपको बताना है ईच वन, मतलब प्रत्येक या हर कोई, ठीक है। एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर फॉर्म, और हमेशा इसका प्रयोग हम किस रूप में करेंगे, इसका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है। ईच के साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। एज एन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, हाँ यहां पर ये भी ध्यान रखना है। देखिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, ये अब लोग जो पढ़ेंगे हम यहां पर, अब हम लोग यहां पर इसको डिटेल से कंपैरेटिव लेवल का पढ़ेंगे। ईच क्या है, ईच के साथ
वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है। एवरी के साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगा एज एन एडजेक्टिव ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। ईच इज यूज्ड फॉर सर्टेन पर्सन्स और थिंग्स डिनोटिंग इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है ईच का। एवरी ऑल्सो रेफर्स द ईच वन बट इट इज यूज्ड फॉर अनसर्टेनिटी और इट्स सेंस इज इमेजिनरी, मतलब इसमें हम प्रत्येक के लिए प्रयोग किए, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी है कि भारत में सभी लोग हिंदी जानते हैं, जरूरी नहीं है। भारत में बहुत से ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत आदमी को हिंदी नहीं आती है, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी है, भारत में है, हम बोल दिए, ठीक है ना। तो जहां पर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगा, तो वहां पर एवरी का प्रयोग करेंगे। और जहां पर निश्चितता है, एक खास ग्रुप का बात हो रही है और सब ग्रुप में एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, वहां पर व्यक्तिगत रूप से एक एक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तो वहां पर ईच का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं दीजिएगा तो फिर आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी। फिर से हम आपको बोलेंगे कि हम जो फिर आपको अभी टेस्ट 3 नहीं बनाया है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा तब तक अब टेस्ट 3 आपको अभी नहीं देंगे, लेकिन टेस्ट 3 आपके लिए तैयार हो रहा है। तो आप टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को देना निश्चित कीजिए, ठीक है। टेस्ट 2 को देना निश्चित नहीं करेंगे तो हमको भी संतुष्टि नहीं होगा कि आपकी लेवल क्या है, आपको कितना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, इस कमरे में 5 छात्र हैं। अब देखिए यहां पर ये 5 फिक्स किया गया है, ठीक है। यहां पर आपका 5 जो है ये फिक्स्ड है, यहां पर 5 फिक्स, प्रत्येक के पास एक कलम है, मतलब यह निश्चित है कि 5 ही छात्र हैं और पांचों के पास एक एक कलम है, ठीक है। तो यहां पर फिर चलते हैं, जब सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो, क्या लगना चाहिए, ईच लगना चाहिए, ठीक है। देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, ईच हैज 5 पेन्स, ठीक है। ये देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये यहां पर ईच लगाए जरूर, लेकिन यहां पर ये प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया गया है। जैसे आई एम इंडियन इस्तेमाल करते हैं, आई एम हैप्पी इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से ईच लगाइए, ये प्रोनाउन के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हियर दिस एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा, वर्ब देखिए सिंगुलर आया, दिस, हियर दिस एग्जाम्पल शोज, ठीक है, दिस एग्जाम्पल शोज द सर्टेनिटी एंड इंडिविजुअलिटी, मतलब निश्चितता और इंडिविजुअलिटी भी दिखा रहा है। यहां पर विद्यालय में बहुत छात्र हैं, अब इसकी काउंटिंग क्लियर नहीं, हर कोई तेज है, या देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से छात्र हैं। एवरीवन इज इंटेलिजेंट, देखिए यहां पर एवरीवन लगा है, मतलब एवरी दे देंगे तो गलत हो जाएगा खाली, क्योंकि एवरी देते हैं तो ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग ही नहीं आते हैं। देख लीजिए यहां पर एवरी पर चलते हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में क्लियर किए जाते हैं। सिंगल रखेंगे तो एवरीवन लगाना पड़ेगा। यहां पर देखिए, रिमेंबर ईच कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउन सेपरेटली एज ईच प्लस वर्ब, बट एवरी प्लस वर्ब इज रॉन्ग। एवरी के बाद तुरंत वर्ब लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बट लाइक एवरीवन, एवरीबॉडी वी कैन यूज। यहां पर हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और टेस्ट के लिए तैयार रहिए। टेस्ट आप दीजिए, बहुत आनंद आएगा। उसकी इतनी अच्छी तरीके से हमने सेट किया है कि हमको उम्मीद है कि खाली टेस्ट भी बनाएगा, बिना पढ़े सब कुछ याद हो जाएगा। प्रयोग तो किताब में भी है, लेकिन किताब में सीरियस होकर आप सुनते हैं तो सुनने से आप मात्र 10% और 15% ही समझ पाते हैं। फिर आप उसको बारी बारी से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, वहां पर आपका समय भी ज्यादा व्यतीत होगा। लेकिन टेस्ट अगर दीजिएगा तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, अपने आप को टेस्ट करने में भी आनंद आएगा और आपका रैंक भी पता चल जाएगा। क्योंकि अभी अपना वीडियोस जो लगभग 6-7 स्टेट में चल रहा है, और 6-7 स्टेट में आप हमारे लोकल्स भी हैं, बाहर के भी हैं, तो आप 6-7 स्टेट वाइज आपकी मूल्यांकन हो रही है, स्टेट वाइज आपकी पोजीशन कितनी है। तो हमको उम्मीद है कि अगर हम बारीकी से पढ़ाई करेंगे तो अंग्रेजी बहुत बेहतर होगा और हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी जा सकते हैं। अगर आप वैकेंसीज भर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या एडवांस लेवल पर इंग्लिश चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट देना ही देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमारा ये आगे बढ़ते हैं, सम मोर एग्जांपल्स, और देखते हैं। प्रत्येक आदमी के पास मोबाइल है, ठीक है। ईच पर्सन या ईच मैन हैज मोबाइल, एवरी पर्सन हैज ए मोबाइल।
ये दोनों यहां पर सही है, ठीक है। हियर बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में 25 व्यक्ति हैं, फिर देखिए फिक्स हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है। देयर आर 20 पर्सन इन दिस कॉन्फ्रेंस हॉल, एवरी पर्सन हैज ए मोबाइल। क्या ये सही है? क्या ये वाक्य सही है? सही क्यों नहीं है? कि एवरी का प्रयोग सर्टेन, अगर सर्टेन ग्रुप हो गया तो सर्टेन ग्रुप के साथ नहीं लगाते। अनसर्टेन यहां पर सर्टेन है, इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बिकॉज इफ देयर इज सर्टेनिटी ईच इज करेक्ट, बट if there is not certainty, every is correct, ठीक है। यहां पर हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। therefore the sentence will be there are 25 persons, certainty है in this conference hall, each person has a mobile। ध्यान रखना है कि पहला ये जो वाक्य यूज किया गया है, ये वाक्य यूज किया किसके लिए किया गया? ये जो 25 पर्सन्स है इनके लिए, और 25 पर्सन्स न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव क्या किया? उस ग्रुप को फिक्स्ड किया, सर्टेन किया, और सर्टेन जब करेंगे तो एवरी का प्रयोग आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सुधार करके आप लोग नोट्स बनाइएगा। इफ वी यूज सम एडवर्ब्स, हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे डिफरेंटली, सेपरेटली एटसेट्रा, या इस तरह के कुछ और एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो हमने एक दो एडवर्ब को यहां पर रखा है कि दैट शोज द इंडिविजुअलिटी, ईच एडजेक्टिव इज यूज्ड। अगर आप कॉमन एरर बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंटली लगा हुआ है, सेपरेटली लगा हुआ है, और सर्टेन नंबर डाला हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है? ईच ही लगाना है, वहां पर एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि एडवांस लेवल भी आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। एवरी इज अ प्योर एडजेक्टिव। एवरी क्या है? प्योर एडजेक्टिव है, मतलब इसको प्रोनाउन के रूप में कभी भी नहीं रखेंगे। सो इट कांट बी यूज्ड एज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जैसे एवरी इज रेडी, देखिए प्रोनाउन के रूप में यूज किए इसलिए रॉन्ग हो गया। ईच इज रेडी, ये सही है, क्योंकि ये ईच जो है प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्थान पर इट विल बी यूज्ड विद नाउन। सब्जेक्ट स्थान पर ये नाउन के साथ हमेशा प्रयोग किया जाए, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, या एवरी प्लस एनी सिंगुलर नाउन आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वाक्य के आधार पर उसको रखेंगे। जैसे एवरीबडी इज रेडी, सही है, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम। अब देखिए यहां पर अगर ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं, में से, ऑफ द का प्रयोग ध्यान रखिएगा, ऑफ द का प्रयोग क्या हुआ? में से, ठीक है। इसके तुरंत बाद कार्डिनल नंबर आता है तो नाउन हमेशा प्लुरल रहेगा। ये कंफ्यूजनल है, जब आप कॉमन एरर बनाते हैं तो ये लगेगा कि यही वाक्य सही है, तो इसके साथ लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा, मतलब ये नाउन यहां पर प्लुरल रह जाएगा। जैसे हम यूज करेंगे ईच ऑफ द 10, देखिए यहां पर बॉयज। अब ये कंफ्यूजन आपको रहेगा, 10 बॉयज आप देखेंगे और यहां पर आपका दे देगा ये हैव, तो आपको लगेगा ये सही है ना? ये गलत है। देखिए क्या रखेंगे? आपका वर्ब सिंगुलर, मतलब आपको यहां पर हैज रखेंगे तब ये सही होगा। उसी तरह से, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऑफ द का जैसे प्रयोग हो जाएगा और कार्डिनल नंबर नाउन प्लुरल या वर्ब सिंगुलर, और ये गलत है। ऑफ द के साथ हम एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम फिर से थोड़ा सा इसको हम सोच रहे थे कि एक बार बोर्ड से कंप्लीट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 25, ठीक है, 25 में से प्रत्येक छात्र वहां जा रहे हैं। अगर ये ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो अगर हम बनाते हैं ईच ऑफ द 25 स्टूडेंट्स, तो इसको देखने से लगता है ना कि आर होना चाहिए, गोइंग देयर। अब बताइए सही है गलत है? ईच ऑफ द 25 स्टूडेंट्स आर
गोइंग देयर। अब यहां से दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए, यहां पर ये वाक्य आपका गलत है, ठीक है। हम जो यहां पर आर दिए, ये आर नहीं होगा, यहां पर हमको क्या देना था, हमको यहां पर देना था इज, क्योंकि ये जो आया है इसके लिए आया है, इज तो सदैव सिंगुलर है, तो शुरू में ही लिखा हुआ है। 25 स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है, 25 स्टूडेंट्स है, लेकिन हम 25 में प्रत्येक का बात बोल रहे हैं। मतलब अगर ये आपके पास 25 स्टूडेंट का समूह है, राम है, श्याम है, ये सब अलग अलग इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इसके लिए ईच वन हम लगा रहे हैं, न कि इसको सामूहिक रूप से ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर ईच होने के कारण यहां पर हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ा है। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखते हैं कि 5 में से वही चीज है, 5 में से प्रत्येक बच्चों के पास एक नई किताब है। ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज, देखिए यहां पर भी जो है आपका हैज क्यों आया, हैज इसलिए आया कि हम ईच के लिए लाए हैं, न कि बॉयज के लिए लाए हैं, है ना। और ये बॉयज क्या है, अलग अलग 5 है, ये इसलिए ट्रू हो गया। बट एवरी ऑफ द 5 बॉयज अगर बोलेंगे, मतलब एवरी के साथ ऑफ द का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत है कि एवरी के साथ हम ऑफ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम देंगे टेस्ट में, बहुत ही मजा आने वाला है। आप टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। सीनियर स्टूडेंट्स हैं, बीए में पढ़ते हैं, एमए तक में पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी को सीरीज वाइज पढ़ना चाहता है, स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लाइन बाय लाइन हम आपको समझा रहे हैं, और ये मेरे बनाए हुए नोट से, किसी किताब का लाइन नहीं है, किसी किताब का लाइन, ठीक है। ये किताब से हेल्प लिया गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पैटर्न पर हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से ईच ऑफ द 5 बॉयज हैव अगर लगाएंगे तो क्या गलत हो गया, फिर वही सिस्टम हुआ, यहाँ पर हमने इसको देख के हैव लगा दिया है। और ये सिंटैक्स का भी रूल है, ध्यान रखिएगा। सिंटैक्स बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा करेंगे। 2-3 चैप्टर ऐसा है जिसमें सिंटैक्स पहला स्थान लाता है, टाइम एंड टेंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव्स है, सिंथेसिस का पार्ट है। ये बहुत ही मजबूत स्तंभ है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ईच ऑफ द 5 हैव बॉयज हैव नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर रॉन्ग हो गया, हैज लगेगा। उसी तरह देखिए देयर आर 100 मेंबर्स इन दिस क्लब, ये देखिए फिर फिक्स हो रहा है। ईच मेंबर हैज टू परफॉर्म डिफरेंटली एज पर द गिवन ऑर्डर, ये देख लीजिए क्या सही है, बिल्कुल सही है। ये हैज का प्रयोग इसलिए ईच के लिए आया है, और ईच यहां पर एवरी क्या लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सर्टेनिटी है। ध्यान दीजिएगा, सर्टेनिटी जैसे आएगा ईच का प्रयोग, ये सर्टेनिटी यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर देयर आर 100 मेंबर्स इन दिस क्लब, एवरी मेंबर, देखने में तो एवरी मेंबर भी चलता है, सही होता है, लेकिन यहां पर एवरी मेंबर, ये लाइन अगर अलग से हम प्रयोग कर रहे हैं, और खास करके ध्यान रखना डिफरेंटली, सेपरेटली, अगर इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है तो यहां पर एवरी मेंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाक्य रॉन्ग है। टेस्ट में कितना आप समझ पाए, तो टेस्ट 3 है ना। और एडजेक्टिव को जो अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़े, इंट्रोडक्टरी में हमने क्या सीखा, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के कितने भेद हैं, लेकिन अब एडजेक्टिव में जो शब्द हैं उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये यहां पर हम सीख रहे हैं। पिछले क्लास में सम और एनी का प्रयोग किए, लेकिन क्या सम एनी उस तरह से अगर पढ़ाते तो भेद भी क्लियर नहीं होता, इसलिए हम पिछले वाले सेशन को अपडेट किए, ठीक है। और हमारे सेशन से बहुत सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए वो ट्रायल क्लासेस आपको इंग्लिश में दिए थे, लेकिन हमको लगा नहीं, जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वही बेस्ट है। अपनी भाषा में समझ जो है अच्छी तरह से आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हमारा ये लाइन यहाँ पर क्लियर हो गया डिफरेंटली होने के कारण, और 100 मेंबर्स यानी सर्टेनिटी होने के कारण यहाँ पर हमने एवरी का प्रयोग नहीं किया। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं और एग्जांपल्स हैं। फॉर शोइंग ओनली 2 पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स वी
डोंट यूज एवरी। फिर देखिए कंडीशन लगा दिया, एवरी का बहुत सारा कंडीशन। अगर सिर्फ दो ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, दो वस्तु की चर्चा हो रही है, तो अगर उसमें प्रत्येक का बोध हो रहा है तो वहां पर एवरी का प्रयोग नहीं करें। एवरी का प्रयोग के लिए दूसरा यानी पहला दूसरा के लिए नहीं होगा, वो जैसे 1 2 3 में इन करेंगे यानी दो से अधिक की बात होगी तब वहां पर लगाएंगे। जैसे यहां देखिए एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। देखिए सबसे पहले एवरी के साथ ऑफ द का प्रयोग नहीं करता, यह भी वैसे ही गलत है। टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल दिया है तो ये दोनों तरह से गलत है। ईच ऑफ द, इसके लिए ईच ऑफ द लगाना है, टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये दो या दो से अधिक दोनों के लिए आता है। इफ देयर आर फॉलोइंग वर्ड्स, फिर ध्यान यहां देना है, अगर ये सारे शब्द ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट, एक्सेप्शन यूज्ड, वी यूज एवरी। ये अब कंडीशन आए एवरी के लिए। एवरी के लिए बहुत सुंदर यहां पर जो है शब्द है ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो एवरी का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड हैज रेड, माई फ्रेंड हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक ही हैड। सही है गलत है? फिर से पढ़ते हैं, माई फ्रेंड हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक ही हैड। ट्रू है। कैसे ट्रू है कि ऑलमोस्ट का प्रयोग आया है, ये यहां के लिस्ट में है, इसलिए एवरी का प्रयोग यहां पर सही है। माई फ्रेंड हैज रेड ऑलमोस्ट ईच बुक ही हैड गलत हो जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट का प्रयोग अगर कहीं भी उस वाक्य में आ रहा है और उस वाक्य में उसके लिए ईच का प्रयोग अगर हम करते हैं गलत हो जाती है। इफ देयर इज कार्डिनल नंबर यूज्ड आफ्टर एवरी, नाउन विल बी ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, अगर हम सिर्फ एवरी लगा दिए उसके बाद काउंटिंग नंबर हमको लगाना, जैसे एवरी 50 स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्लूरल रहेगा, जबकि एवरी के बाद कुछ भी, ईच के बाद हम कुछ भी नाउन रखते हैं तो सिंगुलर रहता है। लेकिन एवरी के बाद अगर हम खास करके कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 इन 1 को छोड़ करके 2 से लेकर आगे जितना भी ऊपर वाला कार्डिनल नंबर है कुछ भी रखेंगे तो ये प्लूरल ही रहेगा। इन इसके साथ नाउन जो है हमेशा प्लूरल आएगा। ईच और कभी कभी हम क्या करते हैं, एम्फेटिक बनाने के लिए ईच एंड एवरी का प्रयोग कर देते हैं। कंफ्यूजन में हम लोग दोनों का प्रयोग कर देते हैं। तो नाउन तो सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। इज यूज्ड फॉर शोइंग द एम्फेटिक पॉइंट। ठीक है, एम्फेटिक पॉइंट शो करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।